हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो कन्वर्सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उसका टॉपिक है गर्ल्स एजुकेशन, जो कि बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है, साथ ही आप कन्वर्सेशन में इन सेंटेंस को यूज कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कन्वर्सेशन, जिसका टॉपिक है गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स यानी लड़की की, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। यहां पे सुमन और रिया, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। सुमन कहती है हाय रिया, हाउ आर यू। हाय यहां पे अभिवादन का शब्द है, जैसे सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ऐसे। रिया नाम है। तो हाय रिया, हाउ आर यू। हाउ का मतलब कैसे, आर का मतलब हो, यू का मतलब तुम। तो सुमन क्या पूछ रही है? सुमन कह रही है कि हाय रिया, हाउ आर यू। रिया तुम कैसी हो। रिया कहती है आई एम गुड। सुमन हाउ आर यू। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, गुड यानी अच्छी। तो मैं अच्छी हूँ। सुमन हाउ आर यू, तुम कैसी हो। तुम कैसी हो, जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये सही पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिया क्या कहती है आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। सुमन हाउ आर यू, सुमन तुम कैसी हो। सुमन कहती है आई एम फाइन टू। आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। इट वॉज सो इंस्पायरिंग। तो अब सुमन क्या कह रही है? आई एम फाइन टू, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, फाइन का मतलब अच्छी, और टू का मतलब होता है भी। तो क्या मतलब हुआ? आई एम फाइन टू का मतलब क्या हुआ? मैं भी अच्छी हूँ। सुमन कह रही मैं भी अच्छी हूँ। आई वॉज रीडिंग, आई का मतलब मैं, वॉज का मतलब थी। देखिए लड़का होता तो यहाँ था हो जाता, क्योंकि गर्ल है सुमन इसलिए थी। रीडिंग का मतलब पढ़ रही, पढ़ रही। तो आई वॉज रीडिंग मतलब मैं पढ़ रही थी। एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का मतलब होता है लेख, ठीक है। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में। गर्ल्स यानी लड़की की, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा, ठीक है। तो सुमन क्या कहती? आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, मैं एक लेख पढ़ रही थी, अबाउट गर्ल्स एजुकेशन, लड़की की शिक्षा के बारे में। इट वॉज सो इंस्पायरिंग, इट यानी कि यह, वॉज था, सो बहुत, इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणादायक। क्या होता है? प्रेरणादायक। तो ये बड़ा ही प्रेरणादायक था। मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था गर्ल्स की शिक्षा यानी कि लड़की की शिक्षा के बारे में, काफ़ी प्रेरणादायक था। अब देखिए रिया क्या कहती है? रिया कहती है दैट्स ग्रेट, गर्ल्स एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स देम बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं चैनल नया है गाइज, यहाँ पे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बगैर लाइक किए, बगैर सब्सक्राइब किए दोस्तों लीव नहीं करिएगा। आप में से बहुत सारे हमारे भाई हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। और हाँ भाई, मैं आपको बता दूं कि जो भी कंटेंट्स हमारे होते हैं यहाँ पर, वे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही देखकर, हमारे सोशल भी होने चाहिए, साथ ही मोटिवेशनल टॉपिक्स होने चाहिए। तो ये सब देखते हुए बहुत ही अच्छे अच्छे पैराग्राफ आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल, कुछ अच्छा, कुछ एजुकेटिव कंटेंट बने, जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिया कहती है दैट्स ग्रेट, गर्ल्स एजुकेशन इज सो इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स देम बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। और साथ ही वर्ड भी नोट करते चलें, बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे आपको। सो दैट्स ग्रेट का मतलब क्या हुआ? दैट्स ग्रेट का मतलब बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया या बहुत ही अच्छा है। गर्ल्स एजुकेशन यानी लड़की की शिक्षा यानी बालिका शिक्षा इज़ है सो इम्पॉर्टेंट। सो यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी या महत्वपूर्ण। तो गर्ल्स एजुकेशन यानी लड़की की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स देम, यह हेल्प्स का मतलब मदद करती, ठीक है। देम का मतलब उनकी, और बिकम का मतलब होता है होना। होने में, क्या होने में? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, आज़ाद। इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर कह लें, आत्म नहीं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर, ठीक है। और कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? नोट कर ले दोस्तों, कॉन्फिडेंस आप लोग सुनते हैं ना, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी, क्या हो जाएगा? आत्मविश्वासी। नोट करते चलें, बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे दोस्तों। सो रिया क्या कहती है? रिया कहती है दैट्स ग्रेट, गर्ल्स एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। बहुत ही बढ़िया, जो बालिकाओं की शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा है, बहुत ज़रूरी है। इससे मदद मिलती है उनकी स्वतंत्र होने में, साथ ही आत्मविश्वासी बनने में उनको मदद मिलती जब वो पढ़ी लिखी होंगी, ठीक है। सुमन कहती है यस आई अग्री, educated girls can take better care of their families and also help in the development of society. Yes, हाँ, I agree, मैं सहमत हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सहमत हूँ। Educated girls यानी कि शिक्षित बालिका, ठीक है, जो शिक्षित बालिका हैं या बालिकाएं हैं, क्योंकि गर्ल्स से लड़कियां हैं। कैन का मतलब सकती हैं, क्या कर सकती? टेक बेटर केयर, बेहतर देखभाल। बेटर का मतलब होता है बेहतर, ठीक है, और टेक केयर का मतलब होता है देखभाल। टेक केयर का मतलब क्या होता है? देखभाल। मैं इसलिए आगे पीछे लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। तो टेक बेटर केयर का मतलब बेहतर देखभाल। टेक बेटर केयर का मतलब क्या होता है? बेहतर देखभाल कर सकती ऑफ देयर फैमिली। ऑफ यानी कि देयर, उनके, फैमिलीज यानी परिवारों की। तो जब वो पढ़ी लिखी होंगी तो अपने परिवार की अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। एंड ऑल्सो हेल्प, और ऑल्सो यानी भी, हेल्प मदद, तो वो मदद कर सकेंगे इन यानी में द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। नोट कर लें, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास। ऑफ सोसाइटी, ऑफ यानी का, सोसाइटी कहते हैं समाज, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। सुमन कहती यस आई अग्री, हाँ रिया मैं सहमत हूँ। एजुकेटेड गर्ल्स कैन टेक बेटर केयर ऑफ देयर फैमिलीज एंड ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जो शिक्षित लड़कियां हैं वो बेहतर देखभाल कर सकती हैं अपने परिवारों की, और साथ ही मदद कर सकती हैं हमारे समाज के विकास में। रिया क्या कहती है? रिया कहती है ट्रू, व्हेन गर्ल्स आर एजुकेटेड दे कैन वर्क, अर्न मनी एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज। ट्रू यानी कि ये सच है। व्हेन का मतलब होता है जब। गर्ल्स का मतलब लड़कियां। आर हैं या होंगी, एजुकेटेड यानी कि शिक्षित यानी कि पढ़ी लिखी, दे यानी कि वे, कैन वर्क, कैन का मतलब सकती हैं, और वर्क का मतलब क्या होता है? काम। तो वो काम कर सकती हैं। अर्न मनी, अर्न का मतलब होता है कमाना, मनी का मतलब पैसा, ठीक है, और पैसा कमा सकती हैं। एंड सपोर्ट, और सपोर्ट कर सकती, सपोर्ट का मतलब होता है सहायता, और वो सहायता कर सकती हैं देयर यानी कि उनके, ठीक है, उनके फैमिलीज फाइनेंशियली। फैमिलीज का मतलब होता है परिवारों, तो वो अपने परिवारों की मदद कर सकती हैं। फाइनेंशियली का मतलब आर्थिक रूप से। फाइनेंशियली का मतलब क्या होता है? आर्थिक रूप से। तो सुमन कहती एग्जैक्टली, एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स गर्ल्स अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड फाइट अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज। ठीक है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल। क्या होता है?
बिल्कुल। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ऑल्सो का मतलब भी, हेल्प्स का मतलब मदद करती, तो शिक्षा मदद करती है, ठीक है। गर्ल्स लड़की को या लड़कियों, अंडरस्टैंड समझने में, देयर राइट्स उनके अधिकारों, राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकारों, ठीक है। तो उनके अधिकारों को समझने में भी शिक्षा उनकी मदद करती है। एंड फाइट, और लड़ने में, फाइट का मतलब होता है लड़ना, और लड़ने में अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, खिलाफ। नोट कर लें। अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है अनुचित व्यवहार, ठीक है। अनफेयर यानी अनुचित, और प्रैक्टिसेस का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है। लाइक जैसे, वैसे लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन कभी कभी लाइक सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो उसका मीनिंग होता है जैसे। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है, बाल विवाह। चलिए अब हम इसको समझते हैं। सुमन कहती है एग्जैक्टली, बिल्कुल। एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स गर्ल्स अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड फाइट अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज। तो बिल्कुल सही है कि भाई शिक्षा मदद करती है लड़कियों को उनके अधिकारों को समझने में और लड़ने में अनुचित व्यवहार जैसे कि बाल विवाह हो गया, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ने की क्या देती है, क्षमता देती है, कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग देती है, समझ, ठीक है। रिया कहती है यू आर राइट, in some places people still think girls don't need education. You are right यानी तुम सही हो, तुम सही हो। You are right का मतलब तुम सही। In some places, in का मतलब होता है में, some यानी कुछ, places यानी कि जगहों, ठीक है। तो कुछ जगहों पर जो लोग हैं, people यानी लोग हैं, still यानी अब तक think सोचते हैं, ठीक है। थिंक का मतलब सोचना, कि जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, हाँ, डोंट नीड यानी ज़रूरत नहीं, डोंट नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की, शिक्षा की। तो ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं। सो रिया कहती है यू आर राइट, तुम सही हो। इन सम प्लेसेस पीपल स्टिल थिंक, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग अभी तक ऐसा सोचते हैं कि गर्ल्स डोंट नीड एजुकेशन, लड़कियों को शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। दिस माइंडसेट नीड टू चेंज, तो दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज, यानी कि यह माइंडसेट का मतलब होता है मानसिकता, क्या होता है, मानसिकता या जहन कह लें उर्दू में, और नीड्स ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है, टू चेंज को, चेंज का मतलब होता है बदलना, चेंज का मतलब बदलना। तो ऐसी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। सुमन क्या कहती है, सुमन कहती है यस, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट फॉर बॉयज़, बोथ boys and girls deserve equal opportunities to stay and grow. Yes, हाँ, एजुकेशन यानी कि शिक्षा इज़ नॉट नहीं है, जस्ट यानी सिर्फ, जस्ट का एक मतलब सिर्फ भी होता है और जस्ट का मतलब ठीक भी होता है। तो जस्ट का मतलब सिर्फ, फॉर यानी के लिए, बॉयज़ यानी लड़कों, ठीक है। तो यस, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट फॉर बॉयज़, हाँ, शिक्षा सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। बोथ यानी कि दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, नोट कर लें दोस्तों, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियां, तो लड़के और लड़कियां दोनों डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व का मतलब क्या होता है, डिज़र्व नोट करें दोस्तों, योग्य होना। डिज़र्व का मतलब होता है योग्य होना, तो दोनों योग्य हैं, इक्वल यानी कि बराबर, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज़ अवसरों के, कि उनको दोनों को अवसर दिए जाए। टू स्टडी, टू यानी को, स्टडी यानी पढ़ाई या शिक्षा, एंड ग्रो और विकास, ग्रो का मतलब होता है विकास करना। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो सुमन क्या कहती है, सुमन कहती है यस, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट फॉर बॉयज़, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी एंड ग्रो। हाँ, शिक्षा सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है,
बल्कि दोनों के लिए, लड़कों और लड़कियां दोनों के लिए हैं। ये डिज़र्व दोनों करते हैं बराबर बराबर, यानी जो अवसर है पढ़ाई का उन दोनों को मिलना चाहिए और विकास करने का। रिया क्या कहती है? रिया कहती है एब्सोल्युटली, व्हेन गर्ल्स आर एजुकेटेड द होल नेशन बेनिफिट्स। एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल, व्हेन जब गर्ल्स यानी कि लड़कियां, जब लड़कियां आर यानी हैं या होंगी, हैं एजुकेटेड शिक्षित, ठीक है, द होल नेशन बेनिफिट्स। होल यानी पूरे, नेशन राष्ट्र यानी पूरे राष्ट्र को, बेनिफिट्स यानी लाभ होता। क्या होता? लाभ होता। तो चलिए अब समझते हैं। तो रिया क्या कहती है? रिया कहती है एब्सोल्युटली, बिल्कुल, व्हेन गर्ल्स आर एजुकेटेड, जब लड़कियों को शिक्षित हो, जब लड़कियां शिक्षित होती हैं, द होल नेशन बेनिफिट्स, तो पूरे राष्ट्र को लाभ होता है इससे, ठीक है। सुमन कहती है दैट्स वाई वी शुड इनकरेज एवरी गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड फॉलो हर। तो दैट्स वाई यही कारण या यही वजह, ठीक है, यही वजह से वी हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। क्या करें? प्रोत्साहित। तो हमें चाहिए कि हम प्रोत्साहित करें। किस चीज़ को प्रोत्साहित करें? हम प्रोत्साहित करें एवरी गर्ल, हर लड़की को, टू गो जाने को, टू गो यानी जाने को, टू स्कूल को या तक, ठीक है ना, स्कूल यानी कि विद्यालय, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि वी शुड इनकरेज एवरी गर्ल्स टू गो टू स्कूल। हमें चाहिए कि हम प्रोत्साहित करें हर लड़की को कि वो अपने स्कूल जाए, एंड फॉलो, और फॉलो करे। फॉलो मतलब अनुसरण करना। फॉलो का मतलब क्या होता है? अनुसरण करना, हर यानी कि उसकी ड्रीम्स यानी कि सपनों को, ठीक है। तो अब इस पर रिया क्या कहती है? रिया कहती है यस सुमन, लेट्स डू आवर पार्ट एंड स्प्रेड दिस मैसेज टू अदर्स, ठीक है। तो सुमन कहती कि हाँ, रिया कहती हाँ सुमन, ठीक है। रिया क्या कहती है? हाँ सुमन, लेट्स डू, चलो करते हैं, चलो करते हैं, आवर पार्ट, हमारा हिस्सा, ठीक है, यानी हमारे हिस्से का काम, एंड और स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाना। और हम फैलाते हैं दिस मैसेज, यानी कि यह संदेश, यह जो संदेश है इसको हम फैलाते हैं टू अदर्स। टू यानी को, अदर्स यानी दूसरों। तो हम दूसरों तक इस मैसेज को चलो फैलाते हैं। सुमन कहती श्योर रिया, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो क्या कहती है सुमन? सुमन कहती श्योर यानी कि ज़रूर, रिया टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। नोट कर लें, टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ। वी कैन, हम, कैन का मतलब सकते हैं, ठीक है ना। मेक का मतलब होता है करना। अ डिफरेंस, एक बदलाव। डिफरेंस का मतलब होता है बदलाव, ठीक है। तो सुमन कहती है श्योर रिया, हाँ ज़रूर रिया, टुगेदर वी कैन, तो हम साथ साथ में क्या कर सकते हैं? मेक अ डिफरेंस, हम बदलाव ला सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। इस पर रिया कहती है डेफिनेटली गर्ल्स एजुकेशन इज़ द की टू अ बेटर फ्यूचर। डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से। डेफिनेटली का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से। गर्ल्स एजुकेशन यानी लड़की की शिक्षा, ठीक है ना, इज़ है, की का मतलब होता है कुंजी। की का मतलब क्या होता है? कुंजी। की का मतलब होता है कुंजी। टू यानी को, एक, बेटर बेहतर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, एक बेहतर भविष्य की कुंजी है। रिया क्या कहती है? डेफिनेटली गर्ल्स एजुकेशन इज़ द की टू अ बेटर फ्यूचर, कि लड़की की शिक्षा क्या है? एक कुंजी है उसके बेहतर भविष्य की। सो गाइज, ये था हमारा आज का कन्वर्सेशन जिसका टॉपिक था
गर्ल्स एजुकेशन। आई होप गाइस कि आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल न्यू है गाइस तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।